Hello, all the students. So, we have studied about the science, its introduction, and entering into the secondary science. Now, we will going to study what is the use of the mathematical expression in science. Sometimes it is challenging to learn the mathematics relationship between the different quantities, but it's not a meaning that maths is a hurdle. maths एक रुकावट नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज है जो साइंस की दुनिया को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक सिर्फ कैलकुलेशन टूल नहीं है, बल्कि ये एक अपने आप में कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है और क्वांटिटीज़ को समझने के लिए एक दूसरे से उसका जो रिलेशन है वो समझने के लिए मैथ्स का जो इंट्रोडक्शन है या मैथ्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चों साइंस को इजी कर देता है। जैसे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, ये सभी वर्ड आपने सुने होंगे, तो हम इनको समझ के चीज़ों को और आसानी से समझ पाते हैं। और जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस को भी हम अच्छे से समझ पाते हैं। और साथ में मैथ्स जो है वो लर्निंग में हेल्प करता है। और इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द relevant quantities and using the mathematical relationship to reason carefully। तो हम पहले जो है सिचुएशन को समझेंगे, क्वांटिटीज़ जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और बाद में मैथमेटिकल रिलेशनशिप लगाकर उसे और केयरफुली रीज़न करेंगे। इस तरीके मैथमेटिक्स जो है इस तरीके से एक पावरफुल लैंग्वेज है समझने के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर्स फाइंड करने के लिए नहीं है। So if you focus on the understanding the situation and the quantities involved, the equation begins the helpful guides in the exploration of the science। तो मैथ्स का जो इंट्रोड्यूस है साइंस में वो चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें रेडी टू गो, बियॉन्ड में दे रखा हुआ है, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में दिया हुआ है, यहाँ भी थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में दिया हुआ है। यहाँ पर एरोप्लेन की एक एग्जांपल लिया गया है कि एक वेल नोन इंसिडेंट है जिसमें पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ान के दौरान मिड फ्लाइट मतलब मिड में ही उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। तो उस फ्लाइट को कम से कम किसी भी मतलब फ़्लाइट को करने के लिए लगभग है फ्यूल 22,300 kg हमें चाहिए होता है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों ने उस फ्यूल को भरा था उन्होंने उसको काउंटिंग जो है पाउंड्स में किया, तो इट्स मेक्स डिफरेंस। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई जो फ्यूल चाहिए था उनमें डिफरेंस आ गया, क्योंकि पाउंड में काउंट करना और केजी में काउंट करना या लीटर्स में काउंट करना बहुत डिफरेंट था। तो एयरक्राफ्ट को कम से कम 15,000 लीटर जो है फ्यूल शॉर्ट पड़ता है, लेकिन लकीली जो फ़्लाइट है वो बीच में ही इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है, तो इस तरीके से कोई डैमेज नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में उनका कैलकुलेशन जो है वो सिमिलर रहे। इसी तरीके से यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम c से डिनोट क्यों करते हैं। तो ये इसीलिए कि भाई इसको लैटिन वर्ड में उसको सेलेरिटस कहा जाता है। इसका लैटिन वर्ड का जो सेलेरिटस वर्ड है उसका मीनिंग है स्पीड, और इसीलिए हम जो है सेलेरिटस का c जो है जो फर्स्ट लेटर है उसको यूज़ करते हैं और उसकी जो उसका जो सिंबल है वो c बनाते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ जो है कुछ लगभग 299792458 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आता है, यानी लगभग आपका हो गया 29 करोड़ 97 लाख
92,458। तो ये इसकी स्पीड राउंड अबाउट द 3 करोड़, तो 30 करोड़। देन कम टू द थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, वाई इज़ अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। ये भी दे रखा हुआ है भाई, किलोग्राम जो यूनिट है वही क्यों यूज़ की जाती है। तो इसमें भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी जगह पर वेट के लिए चलते हैं, एक समान चलते हैं। अगर हम सभी लोग अलग अलग वेट्स को यूज़ करेंगे तो जो एक यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं हो पाएगी। तो लोकल चीज़ों को या लोकल ओपिनियंस को या लोकल स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम ना लेकर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं मेन इसमें पार्ट में। एज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड